नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक चैप्टर द एनिमल सेल या द ह्यूमन सेल के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि किसी भी सेल के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हमारा है साइटोप्लाज्म और तीसरा हमारा है दैट इज द न्यूक्लियस। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी कर लिए। आज के चैप्टर में, आज के क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है और इस न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। जब हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं न्यूक्लियस का लिटरल मीनिंग, तो हम ये पाते हैं कि न्यूक्लियस का मतलब होता है सीड्स, न्यूक्लियस का मतलब होता है नट्स, न्यूक्लियस का मतलब होता है कर्नेल्स। मीन्स ये सारे वर्ड हैं जिसका मतलब होता है दैट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। इसके अलावा एक और वर्ड है दैट इज कॉल्ड कैरियोन, KARYON, कैरियोन। न्यूक्लियस को हम लोग कैरियोन भी कहते हैं। हो सकता है आपको ये नाम नया लग रहा हो, एक नए नाम हमारे इस सब्जेक्ट में आ गया, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कैरियोन वर्ड पहले भी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ द यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वहाँ क्या बताया गया था कि यूकैरियोटिक सेल्स 2 वर्ड से बना है, EUU एंड कैरियोटिक। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस एंड EU मीन्स ट्रू। मीन्स कि वैसा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देंगे, दैट इज द कैरियोटिक। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियोन। तो क्या हो गया कि न्यूक्लियस लिटरल मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज सीड्स, नट्स एंड कर्नल्स। दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियोन्स। हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाई जाती हैं और ये जो न्यूक्लियस होता है यूजुअली सेंटर में पाया जाता है। कभी कभी ये न्यूक्लियस सेंटर से अलग भी पाया जा सकता है। जब ये न्यूक्लियस सेंटर से अलग पाया जाएगा तब हम उसके लिए एक स्पेशल नाम देते हैं, इट इज एसेंट्रिक न्यूक्लियस। एसेंट्रिक न्यूक्लियस। एसेंट्रिक न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि वैसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस सेंटर से अलग है, तब उसे हम कहेंगे इट इज द एसेंट्रिक न्यूक्लियस। यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक वर्ड है ए। यदि किसी भी वर्ड के साथ ए प्रीफिक्स हो जाए इसका मतलब होता है एब्सेंट, विदाउट या अवे। तो यहाँ पे क्या है हमारा सेंटर मीन्स सेंट्रिक और हम कह रहे हैं एसेंट्रिक मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। कि वैसा न्यूक्लियस जो सेल के अंदर सेंटर से अलग पाया जा रहा है, पेरीफेरी में पाया जा रहा है या सेंटर से अवे पाया जा रहा है, तब हम वैसे न्यूक्लियस कहेंगे इट इज द एसेंट्रिक न्यूक्लियस। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स में एक न्यूक्लियस पाई जाती हैं। एक एक्सेप्शन है दैट इज द RBC। इसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। कि जो हमारी ब्लड है उस ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उनमें से एक सेल है, एक टाइप की सेल है जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या शॉर्ट में कहेंगे RBC। तो RBC के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इट इज एक्सेप्शन। यदि कोई भी सेल जिसका अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाएंगी, न्यूक्लियस एब्सेंट होंगी, उस सेल का जो लाइफ ड्यूरेशन है, लाइफ पीरियड है या उनके जो लाइफ एज है वो एज शॉर्ट होती हैं। तो RBC हमारे बॉडी के अंदर जो RBC होती हैं यूजुअली इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है दैट इज द 120 डेज
120 डेज के बाद आरबीसी का डेथ हो जाता है और उसकी जगह पर हमारी बॉडी न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ इतना जान ले कि आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस होंगी यूजुअली ये न्यूक्लियस राउंड शेप्ड की होंगी या ओवल शेप्ड की होंगी या स्फेरिकल शेप्ड की होंगी या इलोंगेटेड भी हो सकती हैं। मीन्स इसका कोई ना कोई एक डेफिनिट शेप है, राउंड हो सकता है, स्फेरिकल कर सकते हैं, सर्कुलर कर सकते हैं, इलोंगेटेड कर सकते हैं, ओवल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। हमारे ब्लड के अंदर ही एक सेल पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं WBC, दैट इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस पाई जाएंगी वो न्यूक्लियस इरेगुलर होंगी। इरेगुलर शेप मीन्स उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होगा। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि WBC के अंदर जो जो न्यूक्लियस पाई जाएंगी वो सेगमेंटेड न्यूक्लियस होंगी, या आप कह सकते हैं वो लोब्यूलर न्यूक्लियस होंगी। क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं? दैट इज द लोब्यूलर। वर्ड है लोब और लोब वर्ड से ही बना है लोब्यूलर। मीन्स कि डिफरेंट लोब्स का बना हुआ होगा। मीन्स क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस हुआ उस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं कि इट इज इरेगुलर शेप आप कह सकते हैं, इट इज सेगमेंटेड कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं इट इज द इरेगुलर शेप। ये हो गया वहाँ इसका और ये कहाँ पाई जाती है? तो इन WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में। दो एक्सेप्शन हो गए। एक एक्सेप्शन हो गया कि आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं है और WBC में व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होंगी वो इरेगुलर शेप्ड होंगी, सेगमेंटेड होंगी, या वो लोब्यूल या लोब्यूलर शेप्ड की होंगी। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस होता है, वो ये कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस सेल होंगी यूजुअली उनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा भी सेल्स है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाई जाती हैं और उस सेल का नाम है ऑर्थोब्लास्ट। ORTHO, ऑर्थोब्लास्ट, BLAST। अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया, दैट इज द ब्लास्ट। जहां भी ब्लास्ट है, ब्लास्ट का मतलब होता है सेल्स। अब आगे से आप इस ब्लास्ट वर्ड को याद रखें। जहां भी यदि कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ ब्लास्ट वर्ड अटैच है हमारे इस फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो उसका मतलब क्या हो गया? सेल्स। और जो ये ऑर्थो वर्ड है, इस ऑर्थो वर्ड का मतलब होता है बोन्स। जैसे आप बोन के डॉक्टर के पास जाएंगे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स मीन्स कि वो बोन के स्पेशलिस्ट हैं। तो ऑर्थो का मतलब क्या हो गया? इट इज बोन, कि बोन के अंदर जो सेल्स होंगे उनके अंदर दो न्यूक्लियस पाई जाती हैं। तो ये हमारा हो गया अबाउट शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं फर्स्ट क्लास का, जहां पे हम लोगों ने ये स्टडी किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। वहां पर आपको ये बताया गया कि सेल अपने अंदर एक सत्ता है, एक सरकार है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक शहर है, एक सिटी है, एक टाउन है। मीन्स जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम होती है, डिफरेंट मेंबर्स होंगे और सभी मेंबर्स का अपना अपना फंक्शन होगा, ठीक उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का या उसके हर एक पार्ट का अपना कोई ना कोई फंक्शन होगा।